डाले उन्होंने कहा थोड़ा बिल घलन करना। बिजली के जो टैरिफ हैं, कीमतें हैं, पर वो भी जाके वापडा में पता नहीं कैसे कैसे रिक्वेस्ट की है, तरले किए हैं जाके। और बिल हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक जानब बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी जानब यूटिलिटी बिल्स का जो लोड है वो आवाम पर डाल दिया जाता है, चाहे वो सुई गैस हो, चाहे वो वासा हो या वो वापडा हो। देखना ये है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ताजर बरादरी की, या ये जो मौजूदा कारोबारी लोग हैं, क्या उनके कारोबार बेहतर से बेहतरीन चल रहे हैं? क्या उनके अखराजात बेहतरीन ऐसे तरीके से निकल रहे हैं जिनसे वो वापडा की जानब से भेजे जाने वाले भारी भरकम जो बिल हैं वो ऑन टाइम जमा करवा दें? इस हवाले से अवाम की क्या राय है, ताजर बरादरी के क्या मसाइल हैं ये भारी भरकम बिलों के हवाले से, इसी पर आज हम ताजर बरादरी से भी बात करेंगे और अवाम की भी राय जानेंगे। आइए मेरे साथ चलिए, जानते हैं कि अवाम की क्या राय है इस बारे में। आपका नाम क्या है? अमान। अमान नाम है। काम क्या करते? रश्का चलाता हूँ। अच्छा बेटा, बिजली का बिल कितना आया आपके घर? 22,000 रुपया आया। 22,000 रुपया बिल आया है। आप रिक्शा चलाते हो, 22,000 रुपया बिल आराम से दे लोगे? नहीं भाई, अकेला भाई हूँ, उधार अकेले नहीं देना, फिर यहाँ से मर्जी करके। इतना बिल क्यों आता है, वजह क्या है? कुछ नहीं, घर में क्या क्या चलता है? सिर्फ 2 पंखे चलते हैं और 2 बल्ब चलते हैं, वो भी रात को बंद कर देते हैं, छत पे सोते हैं। 2 पंखे, 2 बल्ब और बिल कितना है? 22,000 रुपया। वाहिद कफील है अपने घर का। क्या मुतालबा है आपका गवर्नमेंट से? यही मुकालबा कि ये जो भी करें गलत करें, ज़ाहिर जो से माड़े करें उनको तो यही साथ ना करें। जो से अकेले हैं जिनके नहीं ऐसा कर सकते उनका ध्यान वगैरह करें, उनको ना इतना बिल भेजें। अच्छा, बिजली जो अपना लोड शेडिंग की क्या सूरत है? बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग भी ज़्यादा, बिल भी ज़्यादा। 1 2 4 5 8 10 9 नहीं बल्कि 22,000 रुपया बिल है। और कारोबार बच्चे का क्या है? चिंची रिक्शा चलाता है ये। क्या ये चिंची रिक्शा चलाने वाला जो मासूम कमसन बच्चा है, नौजवान है, ये 22,000 रुपया बिल आसानी से दे पाएगा या नहीं? क्या हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जो मेहनत कश मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाया जाए कि जिस हिसाब से आमदन हो उस हिसाब से या बिजली के बिल आने चाहिए? मज़ीद क्या राय है इस हवाले से, मज़ीद आवाम से भी जानते हैं। पहलवान जी की ना है ताड़ा? अली रजा। अली भाई की करते हो? मैं चिंची रश्का जाना। चिंची रक्षा चलाते हो, किन्ने पैसे रोज़ कमा लेंगे हो? शुक्र है अल्लाह पाक दा, कोई 2-3 हज़ार बन ही जाता है। अच्छा मैंने दसो कि महीने बाद बिल तो देंदे ही होवोगे बिजली का, कितना बिल आ जाएगा? इस महीने आया है भाई 18,000 रुपया। 18,000 रुपया बिल आया। कोई एसी उसी लाए जे घर की चक्कर है? भाई एक पक्खा चलता, एक कूलर चलता, बस रात ਨੂੰ घर वाले छत ते जाके सो जाते हैं। एक पक्खा ते एक बिजली का बल्ब शल्ब ही है। 18,000 रुपया बिल। हाँ जी, बिल मुनासिब आया कि ज्यादा आया? पानी बहुत ज्यादा आया है। 3 महीने पिछे आया है 6-7 हज़ार रुपया, वो तो समझ आ जाती। हूँ 18,000 रुपया बिल आया, तुम दसो किमें विरोध करांगे? तुसी ये दसो ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਨਾਲ बिल कितना आना चाहिए? 5-6 हज़ार आए चलो दुखे भी ना। 5-6 हज़ार रुपया बिल आना चाहिए वे ਤੁਹਾਡਾ मुतालबा है? हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ हुकूमती ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ हुकूमत ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਪ ਡਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਕਰਨ। 18,000 रुपया बिल आया तो लोड शेडिंग की सूरत हाल है? बत्ती आंदी नहीं हैगी भाई, कभी घट आंदी, कभी रात ਨੂੰ 2-2 घंटे 3-3 घंटे आंदी नहीं हैगी। रात के टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ पता गर्मी किन्नी है, फिर बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ छत ਤੇ चले जाइदा, सारी सारी रात बत्ती नहीं आंदी। ये एक मजदूर है जी, चिंची रिक्शा चलाता है, अली रजा इसका नाम है। इसने बताया कि इसके घर का जो बिल है वापडा की जानब से जो भेजा गया है
वो 18,000 रुपया आया है और 2-3 घंटे कई दफ़ा लगातार लाइट भी नहीं आती और मौजूदा सूरत हाल में रात के वक्त ये लोग छत पर सोते हैं, गुजारा कर रहे हैं, जबकि प्रॉपर जिस तरह बिजली का इस्तेमाल है वो इनके घर में नहीं है। ऐसा ही है? ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। गुड नेम? कैसर मलिक। अच्छा कैसर भाई, आप माशाल्लाह एक अपना ताजर है यहाँ पर मोबाइल मार्केट में, आप को कितना बिल आ जाता महीने बाद? भैया मुझे 70, 80, 60, 50 तो सर्दियों में भी आम रहता है। 70-80 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है, ये आप पे कर लेते हैं आसानी से? कभी पे हो जाता है, कभी फिर रुक जाते हैं, कभी 2 माह बाद कभी रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि यार रुक जाएं। मामला तो ऐसे हो चुके हैं ना अभी। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? आज हमारी मार्केट मुझे लगता है 3rd या 4th डे है जो लाइट अभी आई है, और वो भी जाके वापडा में पता नहीं कैसे कैसे रिक्वेस्ट की है, तरले किए हैं जाके, पता नहीं उन्होंने कुछ ज़ाती रंजिश रखी हुई है या क्या मामलात हैं, आती नहीं लाइट है। आपको 70-80 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, उसके बाद आपने इंकशाफ किया है कि 3-4 दिन बाद आज लाइट आई है, वो भी बार बार आपने तरले किए हैं जाके। तरले करने वाला क्या मामला, ये बात समझ नहीं आई। बड़े ऑफिस के पास जाएं, वो नीचे वाले के पास जाता है, नीचे वाला कहता है जो उससे नीचे वाले के पास जाएं, सबसे नीचे जब जाते हैं वो कहते हैं जी डायरेक्ट आप ऊपर जाएं। बस यही मामला होते रहे हैं डिस्टर्ब। कभी सैटरडे का मसला आ रहा है, कभी वैसे मसला आ रहा है। वैसे इन्होंने लाइट वगैरह को पकड़नी हो तो ये सैटरडे को भी आ जाते हैं, जबकि कोई लीगल काम हो तो वो आने से रहें। जब तक आप इनको कुछ पैसे ना दें, को मामला क्लियर ना करें, तब तक तो आपका मामला हो ही नहीं सकता। अब तो मोहल्ले गलियों में भी पैसे देने लग पड़े। ये तो चलो हमारा जो है ट्रांसफार्मर प्राइवेट है, इसी वजह से जो है ना आपके कहने का ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल भी 70-80 हज़ार रुपया दे रहे हैं और दूसरी जानब आपको खजल भी किया जा रहा है? नहीं, ये तो आप अपने अल्फाज बिल्कुल सही दोहरा रहे हैं, जो कि मेरे अल्फाज हैं, बिल्कुल हकीकत ऐसी है। 70-80 हज़ार रुपये के लगभग बिल आ जाता है जी इनको। और एक इनकी जानब से ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि जहाँ पर मोबाइल मार्केट में हम मौजूद हैं, चौंक यतीम खाना में, यहाँ की लाइट ख़राब हुई हुई थी और कम से कम 3-4 रोज़ बाद आई है, जिसका इंकशाफ इनकी जानब से किया गया है। और जब ये लाइट ठीक करवाने के लिए वापडा के दफ्तर जाते रहे हैं, इनको खजल भी किया गया और इनकी तरफ से बिनते तरले भी करवाए गए हैं। भाईजान आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी ना क्या है, बिजली के सताए हुए, गर्मी के सताए हुए लोग हैं यहाँ पे, इंतज़ार कह रहे हैं सिर्फ। किसका इंतज़ार का? बिजली का जनाब। क्या लोड शेडिंग का मसला आपकी मार्केट में भी चलता है? सर मसला तो इस कदर है कि पिछले 3 दिन से हमारी मार्केट की लाइट ही नहीं थी। 3 दिन से लाइट ही नहीं है, आप लोग बिल नहीं देते? बिल अदा करते हैं, बिल तो अच्छा 3 दिन से लाइट नहीं, फिर तो इंतज़ार कर रहे थे मोहतरम का कि आए कोई हमारा बिजली का मसला हल कर सके, हमारे को मामलात का पुरसाने हाल हो, तो इस इंतज़ार ही चल रहा था जनाब। अच्छा मेरे ख्याल से आप कि ये यहाँ पर जो मीटर लगे हुए हैं, आपको मैं अपना कमर्शियल के हिसाब से बिल भेजते हैं ना वापडा वाले? जी बिल्कुल, दुकानों में, मार्केट्स में कमर्शियल बिल अदा किए जाते हैं। कितना बिल आता है आपका? जी कुछ 40,000 रुपये के करीब। 40,000 रुपये का बिल आ रहा है। आपने यहाँ पर डाइयाँ लगाई हुई हैं जो आपको 40,000 रुपये बिल आ रहा है? नहीं जी, छोटा सा कारोबार है हमारा, मोबाइल फरोश की दुकान है, तो मामूली सा कारोबार है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें। लेकिन जो बिजली की कीमतें हैं वो आपको मालूम है कि आसमान पे चढ़ी हुई हैं, तो ये तो हुकूमत को या अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा कि बिजली के टैरिफ जो है वो कम किए जा सके और हम लोगों को कोई इसमें सहूलत मैसर हो। आपका ताल्लुक ताजर कम्यूनिटी से है, आप ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ताजर कम्यूनिटी या ताजर बरादरी जो होती है वो मुल्की मैशियत की एक समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी का वो अपना के बराबर होती है। तो आप ये जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं, आपसे आवाज़ नहीं उठाई जाती या हुकूमत से मुतालबा नहीं किया जाता? देखिए जी, मामला ये है कि आप आवाज़ किसके ख़िलाफ़ उठाएंगे, मतलब आवाज़ उठाएंगे या आप उठाए जाएंगे, ये भी तो मामला पेश आ सकता है। तो ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने इस चीज़ को देखना है, सोचना है कि बिजली के जो टैरिफ हैं, कीमतें हैं, उसको कम किया जा सके। वजह ये है कि अगर
मईशत का पहिया चलेगा तो हम अदा भी कर सकेंगे। अब होता है क्या है कि 1 महीने अदा कर लिया, 2 महीने इंतज़ार कर लिया, फिर अदा कर दिया। तो ये दरख्वास्त है आपके प्लेटफार्म से कि अगर इस पर कुछ नज़र षानी की जा सके तो कमर्शियल बिलों पे ख़ास तौर पे जो इतने ज़्यादा टैक्सेस भी शामिल होके आते थे, फर्दर टैक्स, नीलम जेलम सरचार्ज टैक्स, फाजिल टैक्स, फिर टैक्स पे टैक्स, तो ये सारी चीज़ें काम करें, ख़त्म करें और उसमें कोई सहूलत भी दें किसी भी मद में, ताकि ये अदा भी किए जा सके और हम लोगों का कारोबार भी चल सके। इसको गुड नेम? जी आदिल शेख नाम है मेरा। ताजर बरादरी से ताल्लुक़ है जी आदिल शेख साहब का, और कितनी प्यारी इन्होंने बात कह दी है, हौसला करके कि आवाज़ उठाने से हम खुद भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन आवाज़ तो नहीं हम उठा रहे, लेकिन इल्तिजा और इस्तदा ज़रूर कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से कि बिजली के भारी भरकम बिलों की जानब नज़रसानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम अजान, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर कारोबार एक छोटी सी दुकान है, बस उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये छोटी सी दुकान है, आप उस पर आप जिस पे कारोबार कर रहे हैं, जिसके हलाल कमा रहे हैं, बहनों भाइयों बच्चों के लिए, कितना बिल आ जाता महीने बाद इस छोटी सी दुकान का? सर वैसे तो अगर आइडिया लगाया जाए तो तकरीबन मुझे 50 से 60 हज़ार जो है ना मंथली बिल आ रहा है ठीक है। दुकान का, और उसमें मैं बड़े ही तरीके से कोशिश करता हूँ कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करूँ। 50 से 60 हज़ार रुपये आपको बिल आ रहा है, यहाँ पर आपने खराद मशीनें लगाई हुई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो है हमारे बिल पे अदाफ़ी जो है ना वो टैक्स लगा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कारोबार मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है और बिल हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि समझ ही नहीं आ रही कि कैसे पे करना है बाकी सारी चीज़ों के साथ। 50-60 हज़ार रुपया बिल निकालना, उसके बाद दुकान के अखराजात भी होंगे, मुलाजम भी हैं और 100 मामलात हैं। आप अगर 50-60 हज़ार रुपया ऑन टाइम बिल पे कर रहे हैं, चलो ठीक है, आ रहा है, लोड शेडिंग की क्या सूरत है? लोड शेडिंग का जनाब मोहतरम अभी फ़िलहाल ये सिनेरियो चल रहा है कि तकरीबन 2-3 घंटे लाइट आती है तो घंटा लाइट चली जाती है। उसके बाद बिजली के बिल इतने को ज़्यादा आ रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि वो कहाँ से पे करने हैं। मार्केट ये लाइट चली जाती है तो आपको लगता नहीं है ये बहुत अच्छी बात है, लाइट चली जाती है? अगर लाइट ना जाए तो ये 50-60 हज़ार वाला बिल कहाँ जाए? बिल्कुल, वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कारोबार है ना, मजबूरी है, बैठे है, बच्चों का रिज़्क कमाना है, बाकी सारे मामला था लेके चलने पड़ते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे ऊपर जो बिल्स के ऊपर टैक्स है उसको कम किया जाए। अमूमन जब वोटिंग के टाइम आता है तो जो हमारे सियासतदान है वो हमारे पास आ जाते हैं, हमें कहते हैं कि जी हम आपके रिश्तेदार है, फलाना ढिंगना, हमें वोट दे, हम आपका एहसास करेंगे। जब कल को उनको एक कुर्सी मिल जाती है तो उसके बाद वो जानते पहचानते भी नहीं है, उसके बाद हम पे टैक्स लगा दिए जाते हैं। तो हमारी एक अपील है उनसे, मेरा ये मैसेज उनके तक फॉरवर्ड किया जाए कि हम पे जो अजाफी टैक्स है उसको कम किया जाए, जिस तरह फ्यूल का रेट है या बिजली पे जो टैक्स है उसको कम किया जाए और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दी जाए। जो दिहाड़ी मजदूर है वो तो बिल्कुल एंड हो गया हुआ है। चले कारोबारी जो बंदा है वो तो धक्का लगा रहा है किसी तरीके से, लेकिन जो जिसकी दिहाड़ी 1000-1200 रुपये, वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, वो कैसे बिल पे करेगा, वो तो बिल्कुल ही मर गया ना। ये वो नौजवान ताजर है जिसने हौसला करके अपनी दिल की अपना बात जो है ज़ुबान पे लाते हुए बोला है कि ये जो सियासतदान है, जब वोटिंग का टाइम आता है तो इनके रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब ये सीटों पे आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, और उनको लगता है कि ये इनके कुछ भी नहीं लगते या ये लवारस हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये जो अपना वापडा की जानब से भारी भरकम यूटिलिटी बिल भेजे जा रहे हैं, इसके हवाले से जो ताजर बरादरी की जानब से कहा गया वो भी आपने देखा, और जो आम सादा लोग, मज़दूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, उन्होंने भी जो हुकूमत से मुतालबा किया, ताजर बरादरी और शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया गया कि कम से कम जो है ना वो बिल भेजे जाए, और लोड शेडिंग भी है उसको भी कम से कम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शामबड़ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।